हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हरे कृष्ण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले की कथा हम शुरू करें, आप सभी का इतना सारा भरपूर प्यार देने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। आज भी आप फाल्गुन मास महात्म की कथा सुनने से पहले भक्त हरिदास जी की एक और कथा सुनेंगे। एक बार श्रीमद् महाप्रभु ने अपने भक्तों के सामने कहा, मैं आज 10 प्रकार के दृश्य काव्यों में से एक अंक काव्य की विधि के अनुसार स्त्री के स्वरूप में नृत्य करूंगा। जो जेंद्र है, केवल उन्हें ही मेरे इस नृत्य को देखने का अधिकार होगा, और जो इंद्रियों पर संयम रखने में समर्थ हैं, वे ही आज भवन के भीतर प्रवेश करें, बाकी कोई प्रवेश ना करे। श्री महाप्रभु ने सदाशिव और बुद्धिमत्ता कर कहा कि हे वेशभूषा की तैयारियां करो, सबके लिए शंख चोली, पट साड़ी और अलंकार आदि एकत्रित करो, और सभी के लिए यथा योग्य वेशभूषा का प्रबंध करो। श्रीमन महाप्रभु ने सभी भक्तों को अपने समक्ष बुलाकर कहा, गदाधर रुक्मणी का वेश धारण करेंगे और ब्रह्मनाथ उनकी वृद्धा सखी सुप्रभात बनेंगे। नित्यानंद प्रभु एक बड़ी बूढ़ी का रूप धारण करेंगे। श्रीवास पंडित नारद बनेंगे और हरिदास ठाकुर कोतवाल का वेश धारण करके सभी को जगाते रहेंगे। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा अनुसार श्री हरिदास ठाकुर ने कोतवाल का वेश धारण करके सबसे पहले बड़ी बड़ी 2 मूछें लगाकर हंसते हंसते मंच पर प्रवेश किया। उस समय उनके सिर पर एक बड़ी पगड़ी शोभा पा रही थी और उन्होंने सुंदर धोती पहनी हुई थी। हाथ में दंड लिए हुए वे सबको सावधान करते हुए कह रहे थे, अरे भाइयों, सावधान हो जाओ, आज जगत के प्राण स्वरूप प्रभु लक्ष्मी के रूप में नृत्य करेंगे। हाथ में छड़ी लिए हरिदास ठाकुर चारों ओर दौड़ रहे थे। उनका सारा शरीर पुलकित हो रहा था और वे कृष्ण नाम से सभी को जगा रहे थे। श्री हरिदास जी सभी को दंभपूर्वक आवाहन करते हुए कह रहे थे, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण की सेवा करो और कृष्ण का नाम लो। श्री हरिदास जी को देखकर सभी हंसने लगे और उनसे पूछने लगे, अरे तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? तब श्री हरिदास जी ने कहा, मैं बैकुंठ का कोतवाल हूँ और मैं सभी को जगाते हुए समय घूमता रहता हूँ। बैकुंठ को छोड़कर प्रभु यहाँ आ गए हैं और वे सभा में अपनी प्रेम भक्ति का वितरण करेंगे। आज वे लक्ष्मी जी के वेश में नृत्य करेंगे। तुम सभी लोग आज सावधानी पूर्वक प्रेम भक्ति को लूट लो। ऐसा कहकर श्री हरिदास जी अपने दोनों हाथों से अपनी मूछों को ताव देते हुए मुरारी गुप्त के साथ दौड़ने लगे। उस समय दोनों की दिव्य देह प्रेम से पुलकित हो रही थी और दोनों के शरीर से श्री गैरचंद्र के विलास का उन्मेष था। इस तरह 7 दिन तक होने वाले श्रीमन महाप्रभु की लीला श्री हरिदास जी ने कोतवाल की भूमिका निभाकर श्रीमन महाप्रभु और सभी भक्तों को आनंद प्रदान किया। एक दिन श्रीवास पंडित जी के घर महाप्रभु के नृत्य संकीर्तन के अंत में एक ब्राह्मणी ने आकर श्रीमन महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की धूलि को बार बार मस्तक पर धारण करने लगी। श्रीमन महाप्रभु को यह देखकर बड़ा दुख हुआ। उसी समय महाप्रभु वहां से भागकर गंगा जी में चले गए। उधर श्री नित्यानंद प्रभु और श्री हरिदास जी ने आकर उन्हें बाहर निकाला। श्री गौर सुंदर ने 24 वर्ष की आयु में गृहस्थाश्रम त्याग कर संन्यास ग्रहण किया और श्री कृष्ण चैतन्य नाम से परिचित श्री जगन्नाथपुरी में आ गए। श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी के कहने पर राजा प्रताप रुद्र ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रहने की व्यवस्था अपने राजपुरोहित श्री काशी मिश्र के भवन में कर दी थी। एक बार श्री अद्वैताचार्य, श्री शिवानंद सेन, श्री वासुदेव, श्री मुरारी गुप्त और अन्य लगभग 200 भक्तों के साथ श्री हरिदास जी भी श्रीमन महाप्रभु के दर्शन के लिए श्री जगन्नाथपुरी आए। श्री गोपीनाथ आचार्य ने अट्टालिका से श्री सार्वभौम भट्टाचार्य और महाराज प्रताप रुद्र
एक एक करके अपने समस्त भक्तों का परिचय बताया। इस प्रकार भक्तों का परिचय बताते बताते श्री हरिदास जी की एक और संकेत करते हुए कहने लगे, उन्हें देखो, वे जगत को पवित्र करने वाले श्री हरिदास ठाकुर हैं। सभी भक्त श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करने के लिए श्री काशी मिश्र के भवन की ओर चल पड़े, किंतु मार्ग में ही उन सबको श्रीमन महाप्रभु की भेंट हो गई। सभी भक्तों से मिलकर श्रीमन महाप्रभु को बड़ा हर्ष हुआ। श्रीमन महाप्रभु ने सभी से कुशल क्षेम पूछी और हरिदास जी को ना देखकर महाप्रभु ने पूछा, हरिदास कहाँ हैं? श्री हरिदास ठाकुर तो वहाँ तक भी नहीं आए जहाँ प्रभु मार्ग में वैष्णव से मिले थे, बल्कि दूर से ही प्रभु का दर्शन करके वे उसी राजपथ के किनारे पर दंडवत होकर पड़े रह गए। अब प्रभु के पूछने पर सभी भक्त दौड़कर हरिदास जी को बुलाने के लिए वहीं पहुंच गए और जाकर उन्होंने कहा, हरिदास महाप्रभु तुमसे मिलना चाहते हैं, जल्दी से उनके पास चलो। तब श्री हरिदास जी कहने लगे, मैं तो नीच जाति का होने के कारण अस्पर्शीय हूँ, मुझे कोई छू नहीं सकता। श्री जगन्नाथ मंदिर के निकट राजमार्ग पर जाने का मेरा अधिकार नहीं है, क्योंकि वहाँ राजपथ पर तो श्री जगन्नाथ देव के सेवकों का आना जाना रहता है। इसलिए एकांत में किसी एक बगीचे में अगर थोड़ी सी जगह मुझे मिल जाए तो मैं वहीं पर पड़ा रहकर अपना समय बिता लूँगा। मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं किसी एक ऐसे स्थान पर पड़ा रहूं जिससे श्री जगन्नाथ जी के पुजारी सेवक मुझ अछूत को छू ना पाए। अब श्री हरिदास जी के यह वचन भक्तों ने जानकर श्रीमन महाप्रभु को बताए। श्रीमन महाप्रभु हरिदास जी के विचार सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय श्री काशी मिश्र के 2 व्यक्तियों के साथ वहां आए और उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के चरणों की वंदना की। श्री काशी मिश्र के महाप्रभु के चरणों में निवेदन किया कि प्रभु, अगर आपकी आज्ञा हो तो इन वैष्णव के लिए सब प्रबंध किए जाए। श्री महाप्रभु ने कहा, गोपीनाथ आपके साथ जाकर सभी को रहने का यथा योग्य स्थान दे। हे काशी मिश्र, मेरे इस स्थान के निकट ही जो बगीचा है उसमें एक परम एकांत घर है। वह घर मुझे चाहिए जिससे कि मैं वहाँ एकांत में बैठकर श्री कृष्ण स्मरण कर सकूं। श्री काशी मिश्र ने कहा, प्रभु सब कुछ तो आपका है, फिर आप मांगते क्यों हो? आपकी जो इच्छा हो वही स्थान आप ले लीजिए। सभी वैष्णवगण श्रीमन महाप्रभु को नमस्कार करके अपने अपने स्थान को चले गए और इस तरह श्री गोपीनाथ आचार्य ने सबको यथा योग्य स्थान दे दिया। इसके बाद महाप्रभु हरिदास जी से मिलने आए। श्री हरिदास जी उस समय प्रेम पूर्वक नाम इस संकीर्तन कर रहे थे। श्रीमन महाप्रभु को आया हुआ देखकर श्री हरिदास जी ने आगे बढ़कर महाप्रभु के चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम किया और महाप्रभु ने उठकर उन्हें आलिंगन किया। आप दोनों प्रेम में रोने लगे। हरिदास जी ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे स्पर्श मत कीजिए, मैं तो नीच जाति का हूँ और अछूत और बहुत अधम हूँ। तब श्रीमन महाप्रभु ने कहा, हरिदास, मैं स्वयं पवित्र होने के लिए तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूँ, तो मैं जो पवित्र धर्म है वह मुझ में तो है ही नहीं। तुम क्षण क्षण में समस्त तीर्थों में स्नान करते हो और क्षण क्षण में तुम यज्ञ तप और दान करते हो। तुम निरंतर शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हो और तुम ब्राह्मणों और सन्यासियों की अपेक्षा परम पवित्र हो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शास्त्र के वचन कहते हुए कहा कि जिनके जीवा के अग्रभाग पर सदैव भगवान नाम वर्तमान रहता है, वह व्यक्ति स्पष्ट होते हुए भी पूजनीय है। जो आपके नाम संकीर्तन करते रहते हैं वे ही सदाचारी हैं। उन्होंने सब प्रकार की तपस कर ली है, सब प्रकार के यज्ञ कर लिए हैं, समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया और उन्होंने समस्त शास्त्रों और उनके अंगों का अध्ययन कर लिया है। इतना कहकर महाप्रभु हरिदास जी को बगीचे में ले गए और उन्हें वहाँ एकांत में रहने के लिए घर दे दिया। उन्होंने कहा, हरिदास, अब तुम इस जगह पर रहकर भजन करो, मैं यहाँ आकर प्रतिदिन तुमसे मिला करूँगा। श्री जगन्नाथ मंदिर के चक्र का देखकर
तुम प्रणाम करना, तुम्हारे लिए प्रसाद साथ यहीं पर आ जाएगा। श्री नित्यानंद प्रभु, श्री जगन्नाथ, पंडित, श्री दामोदर और मुकुंद सभी ने श्री हरिदास जी से मिलकर बहुत आनंद का अनुभव किया। समुद्र स्नान करने के बाद महाप्रभु अपने स्थान पर लौट आए। सभी भक्त महाप्रभु के निवास स्थान पर प्रसाद पाने के लिए एकत्रित हुए। महाप्रभु ने सभी को अपने हाथों से प्रसाद परोसा, किंतु महाप्रभु के नहीं बैठने तक कोई भी प्रसाद नहीं पाएगा। इसलिए श्री स्वरूप दामोदर ने प्रभु से निवेदन किया कि सभी भक्त आपकी अपेक्षा कर रहे हैं, इसलिए आप और श्री नित्यानंद प्रभु दोनों प्रसाद पाने के लिए बैठिए और मैं सभी को परिवेश कर दूंगा। तब महाप्रभु ने कुछ प्रसाद अन्य श्री गोविंद के हाथ में देकर यत्नपूर्वक उसे श्री हरिदास जी के पास भिजवाया। श्री हरिदास जी के पास प्रसाद भेजने के बाद ही महाप्रभु सब सन्यासियों को बिठाकर स्वयं भी प्रसाद सेवन के लिए बैठ गए। अब श्री हरिदास जी महाप्रभु द्वारा प्रदत्त उसी कुटी में रहकर निरंतर भाव विभोर होकर नित्य प्रति 3 लाख हरिनाम करने लगे। महाप्रभु नित्य प्रति प्रातःकाल श्री जगन्नाथ देव की आरती के दर्शन करके श्री हरिदास जी को दर्शन देने के लिए स्वयं उनकी कुटी में जाते थे। ऐसा सुना जाता है कि एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान श्री जगन्नाथ के पुजारियों ने प्रसाद में श्री जगन्नाथ देव की प्रसादी बकुल की एक दातून दी थी। महाप्रभु जब श्री हरिदास जी को दर्शन देने के लिए उनकी कुटिया में गए तो उन्होंने देखा कि हरिदास धूप में ही नाथे बैठे भजन में मुक्त हो गए हैं। तब महाप्रभु ने उस दातून को उनके आंगन में ही रोपण कर दिया। देखते देखते उसने एक बहुत बड़े वृक्ष का रूप ले लिया। वह वृक्ष सिद्ध बकुल के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आज भी श्री हरिदास जी की भजन स्थली को लोग सिद्ध बकुल के नाम से ही जानते हैं। कथा समाप्त। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए श्री हरिदास ठाकुर जी की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। स्कंद भगवान बोले, हे महेश्वर, जहाँ आपके हाथ से कपाल गिरा है, कृपया उस तीर्थ का महत्व हमें भी बताइए। तब भगवान शिव कहने लगे कि वत्स, वह स्थान अत्यंत गोपनीय तीर्थ है। देवता और असुर सभी वहाँ मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा, त्यारा, मनुष्य भी वहाँ पर स्नान करने मात्र से ही शुद्ध हो जाता है। पाप मोचन कपाल तीर्थ में 5 तीर्थ है। उनमें किया गया हुआ स्नान, तप और दान सब अक्षय होता है। वह विधि पूर्वक पिंडदान देकर पितरों को नरक से उद्धार करे। यह तीर्थ कहा गया है। वहाँ तिल से तर्पण करने पर पितृ उत्तम स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर स्थिरता पूर्वक वहाँ एक दिन और एक रात जप में लगा रहता है, उसके महान मनोरथ की सिद्धि तत्काल काल ही हो जाती है। स्कंद जी ने पूछा, पिताजी, ब्रह्म तीर्थ कहाँ है और उसका कैसा फल बताया गया है? तब भगवान शिव कहने लगे कि एक समय भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान थे। उसी समय मधु और केडव नामक दैत्य ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर चल दिए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के द्वारा प्रतीत बद्री तीर्थ में आकर उन्हें प्रणाम किया और उन सनातन भगवान की स्तुति की। तब भगवान श्री हरि हे ग्रीव अवतार धारण करके एक कुंड से प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख चक्र आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी कमर में पीताम्बर सुशोभित था। श्री अंगों की कांति श्वेत थी। विचार भुजाधारी भगवान हे ग्रीव दर्प पूर्ण दृष्टि से सबोर देख रही थे। उनका स्वरूप अद्भुत था। उन नेत्रों से कठोरता प्रकट हो रही थी। उनकी गर्दन के चंचल बालों से टकराकर मेघों की घटा भी छिन्न भिन्न हो जाती थी। वे अपने दिव्य तेज से समस्त ज्योतिर्मय ग्रहों की प्रभा को भी तिरस्कृत कर रहे थे। भगवान बड़ी कृपा करके इस अद्भुत रूपी में श्री ब्रह्मा जी के आगे खड़े हो गए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। उनके नेत्रों में प्रसन्नता छा गई और वे प्रणाम करके भगवान की स्तुति करने लगे।
जब श्री ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु जी की स्तुति की तब वे शीघ्र वहाँ आ गए और उन दोनों दैत्यों को बांधकर उन्होंने लीलापूर्वक उन्हें मार डाला। जिसके बाद वेदों को लेकर वे ब्रह्मा जी के समीप आए और ब्रह्मा जी को देखकर स्वरूप में स्थित हो गए। तब से ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट किया हुआ वह तीर्थ तीनों लोकों में ब्रह्मकुंड के नाम से विख्यात हुआ। उसके दर्शन मात्र से ही महापाप के मनुष्य भी पाप रहित होकर तत्काल ही ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। जो लोग या स्नान और व्रत किया करते हैं वे ब्रह्मलोक को भी लांघकर विष्णु लोक में जाते हैं। स्कंद जी ने पूछा, फिर वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने क्या किया महादेव? तब महादेव जी कहने लगे कि वत्स, बद्रिका आश्रम तीर्थ देखकर चारों वेद ब्रह्मा जी के साथ जाना ही नहीं चाहते थे। तब सिद्धों को समझाने पर वेदों ने दो स्वरूप धारण किए। द्रव रूप से तो वे बद्रिका आश्रम तीर्थ में रह गए और ज्ञान रूप से श्री ब्रह्मा जी के साथ चले गए। तब ब्रह्मा जी ने वेदों के अनुसार विधि पूर्वक तीनों लोकों की रचना की। श्री सूत जी कहते हैं, हे मुनिवर, प्राचीन काल में पांड देश में शंकर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हुए। वे बड़े ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतीक और यज्ञनिष्ठ तथा धर्मात्मा थे। चारों वर्णों और आश्रमों का धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। वे भगवान विष्णु और शिव जी के समान रूप से उपासक थे। महात्मा ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान देते थे। एक दिन बुद्धिमान राजा शंकर शिकार खेलने के लिए तपोवन में गए और वहाँ दुर्गम और रमणीय प्रदेशों, पर्वतों और गुफाओं में घूमने लगे। वन के एक भाग में व्याघ्र, चर्मधारी, शांत, जितेंद्र और मन को वश में रखने वाले एक मुनि गुफा के भी भीतर निवास करते थे। राजा ने उन्हें दूर से देखा तो व्याघ्र ही समझा और बड़ी तेजी से झुकी हुई गांठ वाले बाण का प्रहार करके उन्हें मार डाला। राजा के उस बाण ने पति के पास बैठी हुई पतिव्रता मुनि पत्नी को भी मार डाला। माता और पिता दोनों को मरा हुआ देखकर उनका पुत्र अत्यंत दुख से पीड़ित होकर कातर भाव से वन में रोने और विलाप करने लगा कि हे तात और माता, तुम दोनों ही मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? पिताजी, अब मुझे वेद शास्त्र कौन पढ़ाएगा? माँ, कौन मुझे शिक्षा के साथ भोजन देगी? हाय तात, आप तो परलोकगामी हो गए, अब मुझे सदाचार की शिक्षा देने कौन देगा? हे तात, किस पापी ने अपने बाणों से बिना किसी अपराध के आप दोनों को ही मार डाला? आप ही दोनों मेरे गुरु और मेरे प्राण थे, सदा तपस्या में ही लगे रहते थे, तो भी ना जाने किस पापी के हाथों आप मारे गए। इस प्रकार ऐसा कहकर उन दोनों दंपत्ति का पुत्र फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना सुनकर वन में विचर वाले राजा शंकर तुरंत ही उससे शब्द की ओर लक्ष्य करके उस गुफा के पास पहुँचे। उस वन के रहने वाले मुनि भी इतना कोलाहल सुनकर और उस बालक का रोना सुनकर उसी आश्रम पर एकत्रित हो गए। मुनियों ने बाण से भरे हुए मुनि और उनकी पत्नी को देखा। पास में ही धनुष धारण किए हुए राजा शंकर पर भी उन्होंने नजर डाली तथा माता पिता के लिए विलाप करते हुए उस मुनि कुमार को भी देखा। उसे देखकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और रो मत, ऐसा कहते हुए उस कातर बालक को धीरज बंधाने लगे। मुनि कहने लगे, बेटा धनी, दरिद्र, मूर्ख, पंडित, मोटे अथवा पतले सभी जीवों के प्रति यमराज का समान बर्ताव होता है। कोई वन में रहता हो या नगर में या गांव में, पर्वत पर रहता हो या दूसरे किसी स्थान पर, सभी जंतुओं को एक दिन मृत्यु के वश में जाना ही होता है। हे वत्स, गर्भ में रहने वाले, जन्म ग्रहण कर चुकाने वाले, बालक, जवान और बड़े बूढ़े सभी जीवों को यमलोक की यात्रा अवश्य ही करनी पड़ती है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सबको समय आने पर यह शरीर त्यागना होता है। हे महामते, द्विजपुत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वर्ण शंकर सबको एक दिन यमलोक जाना होता है। देवता, मुनि, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस तथा अन्य सब प्राणी भी नाश को प्राप्त होते हैं, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप जो उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्मा है,
उनका जन्म मरण और वृद्धि को प्राप्त होना नहीं बनता। यह 9 द्वारों वाला शरीर मलमूत्र का भांड है, पीप और रक्त का घर है, पानी के बुलबुले के समान यक्षण भंगुर है और इसमें कीड़ों का ढेर अर्थात कीटाणुओं का समुदाय भरा हुआ है। काम, क्रोध, भय, द्रोह, मोह और मांस का एकमात्र कारण ये शरीर ही है। इसलिए तुम अपने माता पिता के लिए शोक मत करो। वे दोनों अपने कर्मवश इस शरीर को, इस घर को छोड़कर कहीं चले गए हैं। तुम अपने कर्मवश इस भूतल पर वर्तमान हो। जब तुम्हारे प्रारब्ध कर्म का क्षय होगा तब तुम भी मर जाओगे। तब तुम उनके लिए शोक क्यों कर रहे हो? क्या मरने वाला प्रेत मरे हुए प्रेत के लिए शोक करे? तुम्हारी माता और पिता जब उत्पन्न हुए थे उस समय तो तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, इसलिए तुमसे उनकी गति भिन्न है। अगर तुम्हारी और उनकी समान गति होती तो तुम भी तो उन्हीं के साथ चले गए होते। जिस बाण से वे मरे हैं उसी से तुम भी मर गए होते और वे मरकर जहाँ गए हैं वहीं तुम भी पहुँच जाते। ऐसा नहीं हुआ। इससे सिद्ध है कि तुम्हारी और उनकी समान गति नहीं है, इसलिए उनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मरे हुए प्राणियों के भाई बंधु जो इस धरती पर आंसू बहाते हैं, उन आंसुओं को मरे हुए प्रेत परलोक में पीते हैं। इसलिए शोक छोड़कर एकाग्र चित्त होकर धैर्य धारण करो और वैदिक रीति से माता पिता का प्रेत कार्य करो। तुम्हारे पिता और माता बाण के आघात से मरे हैं, इसलिए उस दोष की शांति के लिए इनकी अस्थियां लेकर रामेश्वर शिव के क्षेत्र में मुक्तिदायक राम सेतु में स्थापित करो और सब पिंडकरण आदि श्राद्ध भी वहीं करो। इससे उनके 2 मृत्यु जनित दोष की शांति हो जाएगी। मुनियों के ऐसा कहने पर शकील पुत्र जंगल में माता पिता के सब अंत्येष्टि संस्कार किए। उसके बाद दूसरे दिन उनकी अस्थियां लेकर वो क्षेत्र में गए। हालास्य क्षेत्र में, रामेश्वर क्षेत्र में जाकर मुनियों के बताए अनुसार वहां उन अस्थियों को डाल दिया। वहीं रहकर 1 वर्ष पूरा होने तक सभी श्राद्ध आदि कार्य भी संपन्न किए। वर्ष भर निवास करने के बाद एक दिन जांगल मुनि ने रात को सपने में अपने माता पिता को देखा। उन दोनों ने ही अपने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि धारण कर रखे थे। दोनों ही पद्मबाला और तुलसी की माला से विभूषित होकर गरुड़ की पीठ पर बैठे थे। उनके कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे। कौस्तुभमणि उनके वक्ष स्थलों को अलंकृत कर रही थी। मुनि पुत्र ने इस प्रकार की झांकी में अपने माता पिता का दर्शन करके मन ही मन बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। इसके बाद चांगल मुनि फिर से अपने आश्रम में आकर सुखपूर्वक रहने लगे। उन्होंने माता पिता के विषय में सपने में देखा हुआ वृत्तांत वहाँ के समस्त ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता के साथ सुनाया। सुनकर वे सभी मुनि बड़े प्रसन्न हुए। इधर जांगल को अंत्येष्टि संस्कार का आदेश देने के पश्चात राजा शंकर की ओर देखकर उन सभी महर्षियों ने उस समय बड़ा भारी क्रोध किया था। वे उन्हें कोसते हुए बोले, महामूर्ख पांड नरेश, तूने क्रूरतावश ब्राह्मण की हत्या की है। तुझे स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, इसलिए तू जल्दी अग्नि में जलकर अपने शरीर का त्याग कर दे, नहीं तो सैकड़ों प्रायश्चित करने पर भी तेरी शुद्धि कभी नहीं होगी। तेरे साथ वार्तालाप करने से दूसरों को भारी पाप लग जाएगा। मुनियों के ऐसा कहने पर राजा शंकर ने कहा, महात्माओं, ऐसा ही है। मैं ब्रह्म हत्या की शुद्धि के लिए आपके पास में ही अग्नि प्रज्वलित करके अपने शरीर की आहुति दे दूंगा। आप लोग मुझ पर कृपा करें, जिससे शरीर त्याग देने पर मेरा यह पाप नष्ट हो जाए। सब मुनियों से ऐसा कहकर पांडव नरेश ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, हे सचिवगण, मैंने अनजाने में ब्रह्म हत्या और क्रूरतापूर्ण स्त्री हत्या कर डाली है, जो महानरक प्रदान करने वाली है। इस पाप की शुद्धि के लिए मैं बड़ी बड़ी लपटों वाली प्रज्वलित अग्नियों में मुनियों की आज्ञा से अपने शरीर को त्याग दूंगा। तुम जल्दी से लकड़ियां लेकर आओ और उसके द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करो। मेरे पुत्र सुरुचि को शीघ्र ही राज सिंहासन पर बिठा देना। राजा की इस प्रकार आज्ञा देने पर मंत्री लोग रोने लगे।
और कहने लगे, हे पांडव, हे महाराज, आप तो शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले हैं। आप सभी को अपने पुत्र की तरह पालते हैं। हम आपके बिना देवपुरी के समान सुंदर अपने राजधानी में कैसे जाएंगे? हम वहाँ कभी प्रवेश नहीं करेंगे। हम भी आपके साथ प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। मंत्रियों का प्रलाप सुनकर पांडव नरेश शंकर ने उन्हें समझाते हुए कहा, मंत्रियों, मुझ महापापी के राजा को लेकर अब क्या करोगे? अग्नि में प्रवेश करने के लिए जल्दी लकड़ियां इकट्ठा करो। उनके ऐसा कहने पर मंत्री लोग जल्दी ही लकड़ियां लेकर आ गए। राजा ने देखा कि लकड़ियों में अग्नि प्रज्वलित हो उठी है। तब उन्होंने स्नान और आचमन करके शुद्ध चित्त होकर मुनियों के समीप उस अग्नि की परिक्रमा की। फिर उन मुनियों की भी परिक्रमा करके अग्नि और मुनि दोनों को प्रणाम किया। इसके बाद भगवान शंकर का ध्यान करके राजा धैर्य पूर्वक जैसे ही अग्नि में गिरने को तैयार हुए, तुरंत ही सब ऋषि मुनियों के सुनते सुनते एक आकाशवाणी हुई, राजा शंकर, तुम अभी अग्नि में प्रवेश मत करो। हे महामते, तुम्हें ब्रह्म हत्या का कारण भय नहीं करना चाहिए। दक्षिण समुद्र के किनारे गंधमादन पर्वत पर महापादकों का नाश करने वाले परम राम सेतु में श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित जो रामेश्वर नामक शिवलिंग है, उसकी 1 वर्ष तक तीनों समय भक्ति पूर्वक सेवा करो। भगवान रामेश्वर की परिक्रमा पूर्वक उन्हें नमस्कार करो, उनका महाअभिषेक करो और प्रत्येक दिन नाना प्रकार का नैवेद्य निवेदित करो। चंदन, अगरू और कपूर के द्वारा श्री रामलिंग की पूजा करो। 2 भार गाय के घी से भगवान का अभिषेक कराओ। प्रत्येक दिन गाय के दूध से और 1 द्रोण शहद से उस शिवलिंग का स्नान कराओ। नित्य प्रति खीर से भगवान को नैवेद्य लगाओ और रोज रोज रात में तिल के तेल से दीपक जलाकर दीपदान द्वारा आराधना करो। महाराज रामेश्वर, शिव की इस प्रकार उपासना करने से तुम्हारी स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या तत्काल नष्ट हो जाएगी। तुम शीघ्र राम सेतु पर जाओ और निरंतर रामेश्वर का भजन करो। इस कार्य में अब तनिक भी देरी मत करो। वह आकाशवाणी सुनकर सब ऋषि राजा को जल्दी जाने की प्रेरणा देने लगे कि महाराज, मोक्ष दय राम सेतु पर शीघ्र जाइए। हमने भगवान रामेश्वर के महातप को न जानने के कारण ही आपको प्रज्वलित अग्नि में इस देह को त्याग देने की सलाह दी थी। मुनीश्वर की ऐसी आज्ञा पाकर महाराज शंख ने चतुरंगी सेना तो नगर में भेज दी और स्वयं बड़े प्रसन्न मन से महर्षि को नमस्कार करने कुछ गिने चुने सैनिकों के साथ बहुत सारा धन लेकर भगवान रामेश्वर की सेवा के लिए गंधमादन पर्वत पर चले गए और वहाँ शुद्धिदायक राम सेतु पर उन्होंने 1 वर्ष तक निवास किया। राजा एक समय भोजन किया करते और क्रोध तक इंद्रिय समूह को अपने वश में रखा करते। वे तीनों समय भक्तिपूर्वक भगवान रामेश्वर की सेवा करते हुए उन्हें प्रत्येक दिन 10 बार धन भेंट करते। उन्होंने नित्य प्रति भगवान रामेश्वर की महापूजा करवाई। हर दिन धनुष कोटि में भक्तिपूर्वक स्नान और प्रसन्नतापूर्वक ब्राह्मणों को अन्न दान किया। आकाशवाणी ने जैसा बताया था उसके अनुसार सब पूजन किया। इस प्रकार 1 वर्ष पूरा होने पर राजा शंकर ने संतुष्ट चित्त होकर दयानिधान भगवान रामेश्वर का इस प्रकार स्तवन किया कि मैं सबके ईश्वर रुद्र को नमस्कार करता हूँ। रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान उमापति को प्रणाम करता हूँ। हे देव, कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरी ब्रह्महत्या को शीघ्र जला डालिए। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले हे महादेव, आप कालकूट विष को भक्षण करने वाले हैं। हे दया सिंधु, आप मेरी रक्षा कीजिए और मुझे स्त्री हत्या रूपिणी पाप से छुड़ाइए। हे गंगाधर, हे रामनाथ, हे त्रिलोचन, प्रभु आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरा पालन कीजिए। हे प्रभु, मेरे समस्त पापों का नाश करके आप मुझे शुद्ध बना लीजिए। आप मुझे शुद्धि देने वाले हो जो आनंद स्वरूप और सच्चिदानंद घन है। उन रामेश्वर शिव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस प्रकार रामेश्वर महादेव की भक्ति पूर्वक स्तुति करते हुए राजा शंकर के मुख से अत्यंत भयानक ब्रह्महत्या निकली, जो नील वस्त्र धारण करने वाली और अत्यंत क्रूर थी।
उसके सिर के बाल रक्त की तरह लाल थे। राजा के मुख से निकली हुई उस ब्रह्म हत्या को भगवान शंकर की आज्ञा से भैरव ने त्रिशूल से मार डाला। तब भगवान रामेश्वर ने राजा से कहा कि हे पांड नरेश महाराज, मैं तुम्हारे इस स्त्रोत से प्रसन्न होकर तुम्हें एक वर देना चाहता हूँ। तुम कोई मनवांछित वर्मा को स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या से जो तुम्हें दोष लगा था वह अब निकल गया। तुम शुद्ध हो चुके हो, निष्पाप हो गए हो। पहले की तरह अपने राज्य का पालन करो। और राजन, मेरी सेवा करने वाले मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेते। वे मेरे सायुज्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो मनुष्य इस स्त्रोत द्वारा भक्तिपूर्वक मेरी स्तुति करेंगे, उनके महापादकों की राशि को मैं अवश्य ही नष्ट कर दूंगा। अब तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब राजा बोले, हे महेश्वर, मैं तो आपके दर्शन मात्र से ही कृतार्थ हो गया हूँ। इस समय मुझे इससे बढ़कर मांगने योग्य कोई वस्तु ही नहीं प्रतीत होती। आपके दोनों चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति सदा बनी रहे, बस ऐसा आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। तब तथास्तु कहकर भगवान रामेश्वर ने राजा पर अनुग्रह किया और वे पुनः उसी शिवलिंग में अंतर्ध्यान हो गए। भगवान रामेश्वर की कृपा प्राप्त करके राजा भी कृतार्थ हो गए और उन्हें प्रणाम करके अपनी पुरी को चले गए। उन्होंने वनवासी मुनियों को यह सारा वृत्तांत बतलाया। उन मुनियों ने प्रसन्नचित्त होकर राजा को पुनः उनके राज्य पर अभिषिक्त किया। इसके बाद अंतकाल आने पर राजा ने रामेश्वर शिव का ध्यान करते हुए अपनी देह का त्याग किया और भगवान रामेश्वर के सायुज्य मोक्ष को प्राप्त कर लिया। जय भोलेनाथ। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी आने वाले अध्याय में ज़रूर सुनिएगा। आपको हमारी ये कथा का वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।